रामपाल जी महाराज जी, रामपाल जी यहाँ के लिखा हुआ है आश्रम में। सतलोक आश्रम मूल का। ठीक है, कोई नहीं, गेट तो लग रहा है यहीं से होगा गेट। गेट तो यहीं से लग रहा है देखते हैं। हाँ। अंदर जाना। चाय पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी कुछ गुटखा तंबाकू और बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ हो तो बाहर निकाल लीजिए प्लीज, हमारे गुरु जी का ये रूल है। अरे भाई साहब वो जेब में रखा हुआ है, हम वहाँ खाएंगे क्या? अरे जेब में भी रखा हो तो खाएंगे नहीं, अंदर ले निकालेंगे जाने की नहीं। इजाजत नहीं है। तो आप लोग इतने आदमी, आप लोग नहीं खाते हो? हमारे यहाँ ऐसा ये सब चीज निषेध है इस चीज का। हमारे यहाँ कोई खाता नहीं भाई है। साहब तो हम कौन सा खा रहे हैं दुनिया तो जेब में रख दुनिया दिया है। घूम रही है, दुनिया ले जा रही है। आप कोई नहीं ले जा रहा। जेब में आप रख दिया ना। ये सारे भरा रखा सारा का सारा। कितने लोग कुछ कोई कुछ भैया नहीं खाता है। कुछ नहीं खाता। दुनिया आदमी ले जा, दुनिया को किसी को तो आपने नहीं बोला। कुछ ऐसा लेके जाना है। पूछ रहा हूँ, अगर हो तो निकाल लीजिए, फिर आएंगे वो तो तो आप। भाई साहब जेब में रखे हैं यार, तो ब्राह्मण खा रहे हैं विशेष क्या? की कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं देख रहा हूँ। तो सुनो, हमारी बात सुनो। इधर से भी निकल रहे हैं, इधर से भी निकल रहे हैं। जाने वाले हैं। आपने किसी को बोला, टोका टोका? कहाँ किसी को टोका? हमें लोग टोक रहे हैं। आप लोग इसमें ऐसा नहीं है, और कई व्यक्ति लोग मुहैया करके अपना सामान रख के आए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चलो, कोई नहीं, कोई यहाँ पर नहीं। ये चीज निषेध है। तो ठीक है, ठीक है, कोई पंडित बात जी नहीं। ये लोग ऐसे ही कह रहे ना हैं, ना, हमको खाएंगे थोड़ी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं इनकी बात। अच्छी है तो फिर आप लेके लाओ फिर रख देते हैं वहाँ। एक काम करो, एक काम करो, इसको लाओ रख दो। वहाँ रखे आओ। और कीमती सामान है, ठीक है, मैं फिर वहाँ ऐसा वहाँ तो रखे नहीं कि आओ। आऊंगा तो ये मतलब जाओ, कोई ले लेगा, आऊंगा तो फिर मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, उधर रखे आओ, उधर रखे आओ। फिर आराम से बढ़िया से आपका स्वागत है। ये स्वागत है जी, मानिए, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप आइए। नहीं, खास मैं समझा कि कुछ। नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी भरी पड़ी है सबको। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है भाई साहब, मान लिया आप लोगों की ठीक है, बात। ठीक है। धन्यवाद सर। अब बोले हाँ जी, 70। अरे भाई साहब तो क्या जूते चप्पल अभी वहाँ कहाँ ड्रामा पे? दिखा रहा है कि ये रख दो वो रख दो, अब कह रहे जूता रख दो। अरे सुन, रात रात वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे टोकन व्यवस्था के अनुसार। हम तो साइड से देखेंगे सर, साइड से देखेंगे, साइड देखे आ एक जाएंगे। तरफ नहीं, उसके लिए कालीन कहीं खो गए फिर हमारे पे। नहीं, आपको टोकन मिलेगा, इसके लिए टोकन व्यवस्था के अनुसार जमा होंगे। हाँ। आपको टोकन ये दोगे नहीं वापस कि या तो तू वहाँ पे बता दे कोई लेके चला जाए। नहीं होंगे, नहीं, आप टोकन दोगे जब चलो पंडित मंदिर जी रख दो यार, इन लोगों के मंदिर पास में जैसे वो रख दो। टूटी चप्पल पहन के आते, हमारी कहीं बढ़िया पहन जाए। नहीं, आपको टोकन मिलेगा। 18 होगी, मैंने कल लिए भी, परसों में लिए। टोकन टोकन मिलेगा, मिलेगा। कोई नहीं पंडित, चलो जमा कर देंगे। चलो बताओ कहाँ जमा करना है, बताओ। ठीक है, ठीक। ध्यान रखना लेकिन खोए ना बस। बिल्कुल ध्यान रखिए। कहाँ पे जमा होती है? यहाँ पे जमा यहाँ पे। तो इधर दो इधर। अच्छा, ये बाद में देना पड़ेगा यही? हाँ जी, आप दोगे जब मिल जाएगा। इसे खोना नहीं, इसे संभाल के रखना, इसका फोटो खींच लीजिए आप। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बंदर खो जाता है तो इसका आप ना मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। आप चलो, फोटो ठीक है। दिखाओगे ना, फिर भी आपको मिल पंडित जी जाएगी। क्या हाँ, फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच लूँ क्या? हाँ, फोटो खींच कोई लीजिए। नहीं, फोटो ठीक खींच है लेंगे। ठीक। वो देखो पंडित जी, वो देखो वो लगा रखा है पानी वाला। वो फोटो कितनी बड़ी लगाई है? इतनी बड़े बड़े फोटो, तो यही रामपाल बाबा का फोटो है ये। मुझे लग रहा है कि 8-10 हज़ार का तो फोटो होगा। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक कहीं से बाहर से फंडिंग है, तभी इतना खर्चा हो रहा है। कोई फोटो ही नहीं। देख लो ना, 10,000 के हो गए। इसको आप बारह लगा दिए। फुहारा तो कितना अच्छा चल रहा है तो भव्य सा है लग रहा है ना, दिखने में तो भव्य सा लग रहा है।
बढ़िया। मानना पड़ेगा। एक बार याद है हम लोग को वहाँ पे जो मिला था, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा करने गए थे, वहाँ पे रामपाल बाबा का चेला मिला था, तो बता रहा था उससे कम नहीं है। चलो कोई बात बता नहीं, रहा था। पहले भंडारा वंडारा को खा पी लेते हैं, पहले रोटी रोटी कुछ खा ले, पहले भूख लग ले रही आओ है, तो खाई ले आओ फिर। भूख लग रही है, रोटी रोटी खा लें, फिर इसके बाद फिर और कुछ देखते तो हैं खाई ले उसके बाद में, हाँ? खाली ले लो। अरे मैं खुद ले लूंगा, आप रहने दो, खुद ले लूंगा, खुद ले लूंगा। दूसरे के हाथ से नहीं लेते, हम खुद ले लेंगे। पंडित जी का भी लेते हैं। चलो पंडित जी रहा हूँ मैं, पीछे पीछे। यहाँ तो सब जो भी ना 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 ना, हम यहाँ बना नहीं करेंगे, कर रहे हो यार, यहाँ नहीं खाएंगे भैया, एक लाइन से देख लो। चल छोड़ यार, राम राम जी राम। तेरा क्या ले? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे यहाँ नहीं खा पाएंगे। यहाँ देख रहे हो, एक लाइन से एक जाति के लोग बैठे हैं यहाँ कईयों जाति के लोग बैठे हैं, हम ऐसे खाएंगे। ना भैया, ऐसा है, देखो यहाँ पे भगवान कहते हैं ना, सारी धर्म एक समान है। जब सभी का मालिक एक है तो सभी के एक ही भगवान के बच्चे हुए ना। अरे परमात्मा हमारे ये कहते हैं, देखो ज्यादा ज्ञान न बांटो, यहाँ पे मीट खाने वाले भी खा रहे हैं सब, उनके साथ में हम कैसे खा ले? यहाँ पे छोटी जाति के चमार भी खा रहे हैं, भंगी भी खा रहे हैं, उनके साथ कैसे हम खा ले? अपना धर्म भ्रष्ट कर ले। दरबार में कोई भंगी नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? चलो ठीक है, भगवान के दरबार में तो यहाँ पे जो भी आते हैं ना, जो बुजुर्ग आते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति आते हैं ना, उनके लिए परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। आप कुर्सी पे बैठ के खा लो, लेकिन भगवान के दरबार में आके कम से कम भंडारा तो खा के जाइए, वहाँ खा लीजिए। ये लोग हमें ऐसे समझ रहे हैं। अरे नहीं भाई, परिस्थिति ऐसा नहीं समझ। चलो आप वहाँ खा लीजिए, कोई टेबल पे खा लेते हाँ हैं। टेबल पे खा लीजिए। अरे नहीं नहीं खाते हैं। आप यहाँ पे आपकी साफ सफाई सारी व्यवस्था है। खाने का कितना चार्ज होगा खाने का? पैसा वैसा नहीं, यहाँ परमात्मा की दया से सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई पैसा नहीं होता है। टोटल चीज यहाँ फ्री मिलती है भगवान के दरबार में। यहाँ कोई नहीं 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 नहीं, बार बार मिलेगा आपने? एक ही बार मिलेगा, बार बार मिलेगा? ये बार बार मिलेगा? पंडित जी, यहाँ जितना खाना है दिल भर के खाओ। यहाँ भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है। जितना खाना है 10 बार खाना है 10 बार खाओ, 50 बार खाना 50 बार खाओ, मिलेगा? सारा कुछ मिलेगा। जो चाहे खाओ वो मिलेगा। चाहे केवल लड्डू खा तब भी? लड्डू खाओ, जलेबी राम आएगी, जलेबी राम खाओ, बाकी और जितना भोजन बना है वो सारा भंडारा बनता है वो सब। अगर इसी को खाए यही मिलेगा, लड्डू केवल? नहीं, जलेबी राम भी है। मिठाई में 2 बने हैं, जलेबी राम और ये लड्डू राम बने हैं। भगवान है। ये कहना है कि जब रोटी ना खाए लड्डू खा लो हाँ खा लो। हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप खाइए, आप सिर्फ लड्डू ही खाइए। जलेबी राम है, जलेबी राम ही खाइए। सारा भगवान की दया से सारा भैया है, सारा मिलेगा जी। ऐसा है ना, देखो ये ऐसा है ना, जैसे हमारे जो बनाते हैं ना, झूठे हो जाते हैं। अब जैसे आप भोजन कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, अब अगर इन्होंने आपको यहाँ रखा और टच हो गया ना, तो इनका ये सारा झूठा हो जाएगा। तो इसलिए ये पाक पवित्र रहने के लिए हमेशा हाथ में दिया जाता है, ताकि ये भंडारा झूठा ना हो। इसलिए आपसे किया जाता कि हाथ में। ठीक है जी, इस तरीके से। भाई तो बढ़िया करिए, नहीं तो पोछा लेके लगा पूरा आया किस हिसाब से लोग बोल रहे हैं उठाते हैं। कूड़ा कर रोज है ये। वैसे भंडारा चलता है ना कहीं, देखो अपने उधर पूरा, कहीं चावल, कहीं कुछ, कहीं जैसे बैठा दिया है इसको ना, आगे अपनी जाएंगे सब। इधर नीचे मानना मत। चलो 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 चलो, ये झूठी थाली ना वहाँ पे पास के अंदर जमा करनी है। ये हमें लेके जाना पड़ेगा। सारे ले जाते हैं, सभी ले जाते हैं यहाँ पे। ऊपर पंडित जी ले लो। अरे ये तो मेहतर आता उठाने के लिए, वो ले जाएगा, हम क्यों ले जाए? यहाँ वेटर का काम नहीं होता है। यहाँ पे पंडित जी सब भगत है, जो भगत भाई अपने हिसाब से ही काम करते हैं। हम सेवादार हैं, तो अगर हम उठाएंगे तो हमारे यहाँ झूठे हो जाएंगे। वो आपको पहले मैंने बताया। हाँ कोई नहीं पंडित ले लो ले लो ले लो चार्ज ले लो। चाचा क्या नाम है आपका? विजेंद्र पांडे। क्या पूछ ही लो ना, क्या क्या नाम है? बाबा आपका नाम क्या है? मेरा धर्मपाल, मैं ब्राह्मण हूँ, गौड़ ब्राह्मण कौशिक। अरे ब्राह्मण,
ले भैया ये हाथ वाथ धोने वाला सिस्टम दिखाओ दिखाओ दिखा दो। खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं यार। लेकिन एक एक बात है, खाना में आ गया मजा। क्या सभी चीज जब देसी चीजें हैं तो बनाना ना है। हाँ यार, रोटी 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 देखो, रोटी कितनी नरम, पूड़ी भी खाई वो भी नरम, और रायता जितना, हमने तो 3-4 बार लिया रायता। लड्डू लड्डू हर जगह पे जाओ तो एक ही एक मिलता है वहाँ पे, एक बार दे दिया, बस बस काम खत्म। तो यहाँ पे देखा कितने खाए, मैं 5-7 लड्डू तो मैं खा गया मैं, इनसे इनसे नजर बचा के। लेकिन फिर भी ये कह रहे थे और खाना तो और खा लो, अब पेट में जगह नहीं थी, अब क्या करें। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? अवधेशानंद जी महाराज, कहाँ से आए हो? वृंदावन से। तो आपने आश्रम में घूम लिया? हाँ भाई, घूम तो लिया आश्रम में, काफी इधर उधर घूम लिया भाई, घूम लिया। भंडारा किया यहाँ पे? रोटी, हाँ। हाँ वहाँ रोटी फुल्का ये सब खाई हमने, पूड़ी तो वूड़ी। क्या क्या यहाँ पर आपको खाने को मिला है? नहीं, खाने को तो बढ़िया मिला भाई, ये तो मान क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे ग्रहण करी? ये तो मानना पड़ेगा यार। पूड़ी भी मिली, रायता भी था उसमें, 3 प्रकार की सब्जी मिली, खीरा भी दिया उसने, प्याज भी दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो लड्डू है ना, लड्डू पहले तो एक दिया, दोबारा फिर आया तो मैंने उसको खा लिया। हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई दोबारा भी मिल जाएगा क्या दूध? बोला भाई चाहे जितने मर्जी उतने खा। तो हमने तो कम से कम 5-7 में तो। तो आप तो ऐसे भंडारों में जाते रहते होगे, तो दूसरी जगह एक ही मिलता है क्या? इसीलिए तो मैं यहाँ पे डर रहा था। पहले तो अन्य जगह पे जाओ, वहाँ पे कहीं पर्ची कटवाओ, कहीं कुछ कटवाओ, कहीं कुछ होता है। यहाँ पे देखा हमने, पूछा भी लोगों से। तो यहाँ पर्ची नहीं काटेगी आप? नहीं भाई, पर्ची तो नहीं, जेब खर्चा तो बच गया भाई पूरा, जो भी था हमारा। हाँ, खाने को मिला बढ़िया। जैसा कि आप अन्य जगह जाते हो तो वहाँ पर्ची कटवानी पड़ती है? बिल्कुल, वहाँ पे अगर जो थाली अगर खा रहे हो वीआईपी थाली में खाओगे, जैसे ये टेबल पे यहाँ पे बैठा खिला रहे हैं, इसमें वीआईपी आता है, और वीआईपी थाली में खाओगे तो कम से कम 500-600 रुपए थाली उसकी मिलेगी। उसकी पर्ची आपको कट के और आपके जेब से कटेगा, पैसे देना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे जो सेवादार आपको वहां से लाए होंगे, गेट से अंदर तक ले गए होंगे, इनका स्वभाव कैसा लगा? देखो, हम जब गाड़ी से उतरे अपनी, तब तो हम बड़ा डर रहे थे कि बाबा रामपाल जी के आश्रम में पहली बार जा रहे हैं, लेकिन दुनिया सब देख रही है, फेसबुक पे भी हमने देखा। और यहाँ पर भी आपको दुनिया देखेगी? वो तो ठीक है, मैं दुनिया देखने के लिए नहीं डर रहा हूँ, दुनिया को देखेगी। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया सब इसको देख रही है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, सब में चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूँ एक बार वहां पे, आश्रम में चल के देखता हूँ क्या होता है वहां पे। इसलिए पहले तो डर रहा था वहां पे, जब गाड़ी से उतरा, उसके बाद जब जैसे अंदर आया तो लोग मिले, जो भी अपने तरीके से ले आए, ठीक है, वहां पे जो जूता वूता जमा हुए। तो और यहाँ पे आपको आकर के कैसा महसूस हो रहा है? भैया यहाँ पे लग तो बढ़िया रहा है, मन संत ऐसे रामपाल ऐसे जी बोलते सब महाराज हर जगह जी पे। जी हैं जो, वो मतलब कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप भैया यहाँ देखो, पे आए हैं, सब कह रहे हैं कबीर भगवान है, परमात्मा यहाँ तो लिखा हुआ भी है कबीर भगवान है, मतलब कबीर भगवान कैसे है ये मेरे को समझ में नहीं आया। कबीर जी जो बाकी थे, मैं समझ गया कि कबीर जी जो थे वो एकमात्र लेखक थे, केवल और केवल लेखक थे। अब ये कबीर को परमात्मा भगवान बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं ये तो आज तक हमने देखा नहीं है। और तो यहाँ जो गाइडर हैं, जैसे कि आपके साथ गाइडर हैं, ये बताएंगे आपको कि परमात्मा कबीर साहब कैसे हैं। क्यों जी? पूरा पूरा हमारा पूरा प्रदर्शनी में चलिए सर, मतलब ये क्या दिखाएंगे? ये यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ। क्या दिखाओगे आप क्या इनको? दिखाओगे? में सब गीता में, पुराण में, सब गीता में, बाइबल में, सब में पूरा नाम है कि कबीर साहब भगवान है। राम भगवान के काम हो तो नहीं होता? बिल्कुल जी, वेदों से ही प्रमाणित कर वेदों से दिखा दो। ये देखो, ये देखो पंडित जी, अच्छा, देव कबीर देव
स्पष्ट है संस्कृत, मूल हाँ, हाँ, संस्कृत में कबीर देव है कि वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, देता है। सहनशील है, सहनशील है। संपूर्ण दुष्टों के संग्राम में तिरस्कार करता है। कबीर तो लिखा है तुम्हें यार। हाँ, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये देखिए संस्कृत में मूल संस्कृत स्पष्ट है कि उस परमात्मा का कितना नाम क्या ऋग्वेद मंडल 9 और 10 10। और किसी से पंडित जी दिखाए? खाता तो बढ़िया ही है। ये किसी ऋग्वेद में दिखाया था ना, हाँ जी, ऋग्वेद में और किसी वेद में है इनका नाम है? अच्छा, आप गुरु ग्रंथ साहिब से भी देख सकते हैं। तो नहीं है देख सकते हो, यह कर्ज गुफ्तम पेश दो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू गया ये भी लिखा हुआ है, परवरदिगार, कि वह परमात्मा कबीर है। कभी करीब तुझे वही गाइस। आदि गुरु ग्रंथ साहिब है। याद करना। कैसा लगा? हाँ जी, ये ज्ञान गंगा में ही है। ये भी उसमें किए बगैर। अरे फेसबुक पे यार, फेसबुक पे फ्री आ रहे थे लोग और फालतू में ले रहे 20 रुपया के रहे। हाँ, फेसबुक पे आ रहा मैसेज की फ्री में मिल रही है। आप आती है, लेकिन आप अगर यहाँ पे 6 से 10 20 रुपए दान करोगे ना, तो आप इसको पढ़ोगे, फ्री की समझ के फेंक दोगे, आप पढ़ोगे नहीं ना। तो दुनिया मंगा रही है फ्री है, फिर हम क्यों फ्री भी मंगाना है। अगर आप आश्रम के नंबर से एसएमएस करके मंगाओगे ना, तो आपके घर पे फ्री ऑफ पोस्ट पहुंचेगी, अच्छा। वहाँ भी फ्री मिलेगी। अगर आप नंबर से मंगाओगे, आश्रम से मंगाओगे, एसएमएस से मंगाओगे, तो आपके घर में फ्री भी जाएगी। और यहाँ से ले जाओगे तो एंड टू एंड 20 रुपए हो जाएगा। खर्च हुए तो पढ़ूंगा। मान लीजिए मैंने एक किताब ले लिया हाँ जी, और फेसबुक के माध्यम से अगर हमने तो फ्री किताब में मंगाया हाँ तो जी, आ जाएगा ना। हाँ जी, फ्री आएगी। ये नहीं कि यहाँ नाम लिखे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बगैर जी, ये लो। हाँ जी, ये बस क्या करूँ? फोटो खिंचवाओगे? एक इसको पकड़ो, उसको नहीं, एक किताब पकड़ो। अरे 2 पकड़ लेंगे। चलो।